ईद पे बनाएं बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव जो बहुत ही आसानी से तैयार होता है और खाने में निहायत लजीज। तो आइए चल के इस मज़ेदार यखनी पुलाव की रेसिपी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से तैयार होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं ईद करीब आ रही है और चंद घरों में ईद पे बिरयानी शौक से खाई जाती है और कुछ घरों में ईद पे पुलाव तैयार किया जाता है। बिरयानी की रेसिपीज मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वो रेसिपीज चाहिए तो आप ज़रूर ट्राई करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आज मैं आप लोग के साथ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तकरीबन 1.5 kg यानी 1.5 kg मटन। वैसे तो आप यखनी पुलाव को बीफ के साथ या चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि मटन या बीफ से अगर आप पुलाव तैयार करेंगे तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और हमें चाहिए तकरीबन 3 अदद टमाटर और साथ में 2 मीडियम साइज अनियंस यानी प्याज। हमें इसके लिए चाहिए तकरीबन आधी प्याली दही। हमें चाहिए तकरीबन एक इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का और साथ में 3 हरी मिर्चें। मेरे पास ये हरी मिर्चें थोड़ी सी स्पाइसी हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 3 हरी मिर्चें हैं। अगर आप कम स्पाइसी वाली हरी मिर्च इस्तेमाल करें तो आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं हरी मिर्च की। और मेरे पास है ये लहसुन। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से छीलने के बाद इनका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। मैंने 3 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इन तीनों चीज़ों को 1 गिलास पानी के साथ ब्लेंडर में अच्छी तरीके से इस फॉर्म में पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसमें इतना पानी है और इस पेस्ट को आप इस तरीके से तैयार करके अलग रखें। अब आप इस प्लेट में देख रहे हैं कि मेरे पास तमाम गरम मसाले हैं। 3 अदद बड़ी इलायची, मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद ली हैं लौंग, तकरीबन 6 से 7 अदद है मेरे पास सब्ज इलायची, और ये है जावित्री, ये साबुत जावित्री है। मेरे पास कुछ स्टिक्स हैं सिनेमन की यानी दालचीनी की, कुछ हमारे पास ये तेजपात के पत्ते हैं, और ये मेरे पास है थोड़ा सा साबुत धनिया और काली मिर्च और 3 बादियान के फूल। ये सारे गरम मसाले हमें इस पुलाव के लिए रिक्वायर्ड हैं। और मैंने साथ में एक मैगी की छोटी सी चिकन क्यूब ली है। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी यखनी तैयार करनी है। मैंने एक पतीली में मेरे पास जितना मटन था तकरीबन 1.5 kg उसको ऐड किया है और साथ ही मैं इसमें पानी ऐड करूंगी तकरीबन 2 से 3 जग। ये देखिए मैंने पतीली में पूरा पानी ऐड कर लिया है। तकरीबन 3 से 4 जग आप ऐड कर सकते हैं जितना आपकी पतीली है। अब मैं इसमें गरम मसाले ऐड करूंगी। मैं सारे गरम मसाले अभी यखनी में ऐड नहीं करूंगी, थोड़े से मैं बचा लूंगी। जैसे आप इसमें से थोड़े थोड़े से गरम मसाले ऐड कर ले। जैसे मैं 3 से 4 अदद लौंग ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 अदद इलायची, जावित्री, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी, तेजपात, धनिया, काली मिर्च, बादियान के फूल, इलायची, और ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करने के बाद आधा सेव कर लिया है जिसे मैं आगे जाके यूज़ करूँगी। आप तब तक चाहें तो इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो बेसिकली स्टेप 1 में सबसे पहले आपने मटन की यखनी तैयार करनी है जो तकरीबन 2 घंटे तक पकेगी, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। इसमें मैंने सिर्फ गोश्त ऐड करने के बाद आधा गरम मसाला ऐड किया है और इसको पूरा मैंने ऊपर तक पानी डाल के
हाई फ्लेम के साथ अब मैं इसको कुक करूंगी। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था, इसको मैं हाफ यूज करूंगी और हाफ मैं आगे के लिए सेव कर लूंगी। अब हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए कुक करेंगे और आप टाइम टू टाइम चेक कर लें कि मटन अच्छी तरीके से गल गया है या नहीं। दो घंटे बाद आप देख सकते हैं यखनी तैयार हो गई है और गोश्त मुकम्मल तौर पे गल गया है। मैंने अभी गोश्त को चेक किया है, वो इजीली टूट भी रहा है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पूरी पतीली भर के पानी ऐड किया था जब मैं इसकी यखनी तैयार कर रही थी, और ये देखिए कितना पानी रिड्यूस हो गया है। और आप इसमें ऑयल देख सकते हैं यखनी पे ऊपर आ रहा है, मैंने इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया। जब ये 2 घंटे इस तरीके से पकेगी तो इस तरीके से फॉर्म में यखनी आपको मिल जाएगी। यखनी तैयार होने के बाद अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। हम इसकी यखनी फेंकेंगे नहीं क्योंकि अभी हमने इसकी यखनी से ही पुलाव तैयार करना है। गोश्त और यखनी बस हम अलग-अलग कर लेंगे। यखनी को मैंने स्ट्रेन करके एक अलग से बोल में रख लिया है और आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो गल गया था, उसे भी मैंने सेपरेट एक बर्तन में रख लिया है। अब हम पुलाव बनाने के लिए इसका मसाला तैयार करेंगे। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आप पतीली में तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं। मैंने आपको 2 अदद प्याज दिखाई थी शुरू में, जो लार्ज अनियन है इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है और अब मैं सबसे पहले इसको इस ऑयल में ब्राउन करूंगी। अनियन जो हैं वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको सेपरेट एक प्लेट में निकाल लूँगी। अनियन ब्राउन हो गई थी तो मैंने इनको एक सेपरेट डिश में निकाल के रख दिया है। अब मैं इसमें जितना बाकी का गरम मसाला था वो सब ऐड कर रही हूँ इसी ऑयल में, और इसको बस 30 सेकंड्स गरम मसाला ऐड करने के बाद 30 सेकंड्स इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है। अब मैं इसमें टोमेटोज ऐड करूंगी। ये तकरीबन 2 से 3 टमाटर आप इस तरीके से काट के ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास एक चिकन क्यूब है जिसको मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब योगर्ट ऐड कर रही हूँ।
दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनना है। एक मिनट बाद इसमें मैं ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट जो हमने आधा यखनी को बनाते हुए ऐड किया था और आधा मैं इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ। ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसी से आपके पुलाव में थोड़ी सी मिर्चें होंगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई पिसी हुई मिर्च या कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल नहीं की। इसकी वजह यह है कि मैं हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। जो भी यखनी मैंने अभी आप लोग के सामने तैयार की है वो सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें यखनी जो है मैंने ऐड कर दी थी। अब इसका मैं वेट कर रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा उबाल आ जाए। आप तब तक चाहें तो इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखें यखनी में हल्के हल्के छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि यखनी अब अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें जो गोश्त मैंने यखनी में पकाया था वो सारा ऐड कर रही हूँ। गोश्त मैं आखिर में ऐड कर रही हूँ क्योंकि गोश्त कम्प्लीटली गल चुका है और गोश्त डालते ही हमें जल्दी से इसमें चावल ऐड करने हैं। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि गोश्त ऑलरेडी बिल्कुल कम्प्लीटली गल चुका है। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो गोश्त बिल्कुल टूट जाएगा। ये देखिए मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। मैं फ़ौरन से चावल ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 6 कप ऑफ बासमती राइस लिया है जिसको मैंने आधे घंटे पानी में सोक करके रखा था। अब मैं इसको इस यखनी में ऐड कर रही हूँ। जी चावल कच्चे हैं और अब ये सारे के सारे चावल इस यखनी के पानी में आराम से पक जाएंगे। अगर आपको नमक या मिर्च जो भी अभी आपको टेस्ट करनी है वो आप इस स्टेज पे कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद चावलों का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन इतनी यखनी है कि चावल इसमें तकरीबन 1.5 इंच यखनी के अंदर डूबे हुए हैं। आपके पास जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई अगर आप उसके हिसाब से बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यखनी चावलों से ऊपर है, कम नहीं है। अब इसी यखनी में चावल आराम से पक जाएंगे। अब मैं वेट कर रही हूँ कि इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लगेगा और चावल आहिस्ता आहिस्ता गलने लगेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इस पे बबल्स आ रहे हैं और यखनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रही है और अब आपको इसमें चावल नज़र आ लेंगे क्योंकि चावल आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं। इसी तरीके से आप हल्के हल्के चमचा हिलाते रहें और वेट करें तब तक यखनी पूरी तरीके से ड्राई हो। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता कितने बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है यखनी जो है वो ड्राई हो रही है और चावल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गए हैं पूरे। अब आप देख सकते हैं तकरीबन 75% से ज़्यादा जो है वो यखनी का पानी ड्राई हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अब चावल लगने लगे हैं। तो मैं इस स्टेज पे हल्का सा फूड कलर ऐड करूँगी यानी जर्दे का रंग। जर्दे का रंग डालना ऑप्शनल है। कुछ लोग पुलाव में ऐड करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, तो ये आप पे है कि आप ऐड करें या नहीं। और साथ ही आप थोड़ी सी तली हुई प्याज अभी ऐड कर दें और इसको अब हम तवे पे 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे और हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं और पुलाव में दम लग गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।